ऑल द बॉयज लव मैंडी लेन। कहानी की शुरुआत में हम एक कॉलेज को देखते हैं जहां हमें मैंडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो देखने में काफी सुंदर थी। इस वजह से पूरे कॉलेज में वो फेमस है। कॉलेज में उसका एक दोस्त एमिट भी होता है। खैर जब वो दोनों कॉलेज के बाहर आते हैं तो उन्हें अपना क्लासमेट डिलन मिलता है और मैंडी को पूल पार्टी के लिए इन्वाइट करने लगता है। इसके बाद मैंडी एमिट को भी अपने साथ लाने को कहती है। इस पर डिलन हाँ कर देता है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ एमिट देखने में काफी दुबला पतला होता है। इस वजह से वह पूल के लिए सारे कपड़े नहीं उतारता। बाहर पूल के पास काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। उन सभी को एंजॉय करते हुए वहाँ रात हो जाती है। इसी बीच डिलन मैंडी के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी एमिट दूर से उस पर वाटर गन चला देता है जिससे डिलन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लेकर पूल में गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर मैंडी उन्हें रुकने को कहती है और डिलन उसकी बात मान लेता है और एमिट को छोड़ देता है। अब एमिट घर के टेरेस पर बैठ जाता है। तभी उसके पास डिलन भी आता है। एमिट उसे देखकर समझ जाता है कि उसे मैंडी चाहिए। वो डिलन से कहता है कि अगर तुम्हें मैंडी को इम्प्रेस करना है तो टेरेस से पूल में जंप लगाना होगा। साथ ही उधर से मैंडी भी उन दोनों को देख रही थी। अब वो डिलन काफी ज्यादा ड्रिंक के नशे में टेरेस से कूदने लगता है लेकिन वो पूल में ठीक से जंप नहीं लगा पाता जिस कारण नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। सभी देखकर उसकी मौत के जिम्मेदार एमिट को ही मानने लगे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 9 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ मैंडी रेसिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। उससे मिलने यहाँ एमिट आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर करने लगती है। तभी उसकी एक फ्रेंड क्लोई वहाँ आती है और मैंडी को अपने साथ ले जाती है जिससे हम समझ पाते हैं कि डिलन के एक्सीडेंट के बाद मैंडी उसे ठीक तरह से बात नहीं करती। खैर चेंजिंग रूम में क्लोई मैंडी से पूछने लगती है कि क्या वो इस साल की वीकेंड पार्टी में आ रही है, जिस पर वो हाँ कर देती है। इसी बीच क्लोई अपने एक फ्रेंड को मैसेज कर देती है कि मैंडी पार्टी में आ रही है, जिसे सुनकर वो और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। रात में मैंडी अपनी आंटी से वीकेंड में जाने के बारे में पूछने लगती है जिस पर उसकी आंटी उसे जाने की परमिशन दे देती है। साथ ही हमें पता चलता है कि उसकी असली पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद मैंडी कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। खैर अगले दिन वो अपने 5 और दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी के लिए जाने लगते हैं। वो 2 कार से जाते हैं जिनमें एक में मैंडी के साथ बर्ड और क्लोई होती हैं, वहीं दूसरी में जैक, मार्लिन और रेड थे। रास्ते में वो सब एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं और यहाँ रेड स्टेशन के मालिक को अपनी बातों में लगा लेता है और उसके बाकी के दोस्त यहाँ से कुछ फ्यूल कैन उठा लेते हैं। जब तक उसे कुछ पता चलता है वो यहाँ से निकल चुके थे। असल में वो सब रेड के डैड के फार्म हाउस पर जा रहे थे। आगे जाने पर उन्हें कुछ ऑफ रोडिंग मिलती है। इससे क्लोई अपनी कार को आगे ले जाने से मना करती है क्योंकि अगर उसकी कार में कुछ हो गया तो उसके डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। खैर अब मैंडी सबसे कहती है कि हमें पैदल ही आगे जाना होगा लेकिन उसके दोस्त उसे बर्ड के साथ अकेला छोड़कर खुद दूसरी कार लेकर आगे निकल जाते हैं और वैसे भी कार में सबके लिए जगह नहीं थी। इसी बीच बर्ड को उसके साथ बात करने का मौका मिल जाता है और वो यहाँ उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने लगता है। मैंडी भी उसकी बात को समझ जाती है। वो दोनों किस करने ही वाले थे लेकिन तभी यहाँ गार्थ नाम का आदमी अपनी कार लेकर पहुँच जाता है। असल में उसे रेड ने ही भेजा था इन्हें पिक करने के लिए। गार्थ उसके फार्म हाउस की देखभाल करता है। खैर अब वो सभी दोस्त हाउस में आकर अपने अपने कमरे में रहने लगते हैं। कुछ देर में मैंडी अपनी वॉकिंग के लिए निकल जाती है और बाकी सब लेक में आकर एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैंडी को रास्ते में कुछ खून पड़ा हुआ मिलता है। उसे लगता है कि शायद ये किसी जानवर का खून होगा, इस वजह से वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो भी सभी के पास आ जाती है। यहाँ सभी उसे लेक में आने को कहने लगते हैं। इसके बाद वो भी कपड़े निकाल कर लेक में आ जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के भी मैंडी के दीवाने हैं। वो उसके साथ एंजॉय करके काफी खुश थे। वो सब नहा ही रहे होते हैं लेकिन तभी मैंडी की तरफ एक स्नेक आने लगता है। इससे पहले वो उनमें से किसी पर अटैक कर पाता तभी यहाँ गार्थ आ जाता है और उसे अपनी गन से शूट करके मार देता है। सभी ये देखकर उसे थैंक्स कहते हैं। इसके बाद रात में वो सभी बैठकर ड्रिंक करते हैं और साथ ही ट्रुथ और डेयर खेलने लगते हैं। इसी बीच मैंडी से मार्लिन पूछती है कि उसे ट्रुथ चाहिए या डेयर। इस पर वो डेयर को चूज करती है। अब मार्लिन उसे डेयर देती है कि वो घर के बाहर जाकर गार्थ को ड्रिंक पार्टी में इनवाइट करे। वो इसे डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे बुलाने चली जाती है। मैंडी बाहर अगर गार्थ से मिलती है और उसे ड्रिंक पार्टी के लिए इनवाइट करने लगती है लेकिन वो कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता, इस वजह से वो उनके साथ नहीं आ सकता। अंदर पार्टी में जैक और क्लोई के बीच ड्रिंक को लेकर बहस हो जाती है। इसके बाद बर्ड और रेड उस पर हंसने लगते हैं। फिर जैक वहाँ से उठकर घर के बाहर आ जाता है। उसके जाने के बाद मार्लिन क्लोई के ऊपर ड्रिंक गिराकर जैक को देखने चली जाती है। वो जैक को ढूंढती हुई एक केबिन में आ जाती है जहाँ उसे वो मिल जाता है। अब मार्लिन उसे शांत कराती है और यहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लोई भी अपने कमरे में जाकर सारे कपड़े उतार देती है और बालकनी में खड़ी होकर गार्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ये देखकर गार्थ उसे इग्नोर करता है और अपने केबिन में सोने
सोने चला जाता है। इधर जैक कुछ टाइम बाद मार्लिन को वहीं छोड़कर घर के अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई आकर मार्लिन पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो आदमी उसके मुंह में गन डालकर उसे दबाने लगता है। इस वजह से मार्लिन का चेहरा कट जाता है और वो बेरहमी से मारी जाती है। इधर जैक घर में आकर फिर से ड्रिंक करने लगता है। मैंडी उससे मार्लिन के बारे में पूछने लगती है। इस पर वो कहता है कि वो भारी है और वो जल्द ही आ जाएगी। उन्हें अब और ड्रिंक की जरूरत थी, लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है। इसी बीच ऊपर के कमरे में क्लोई आवाज लगाने लगती है। इसके बाद रेड उसके पास चला जाता है। इसके बाद बर्ड घर के बाहर लाइट ठीक करने लगता है। मैंडी भी कैंडल्स ढूंढने लगती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जैक मैंडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मैंडी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। दूसरी तरफ बर्ड पेड़ के पास आकर जनरेटर को स्टार्ट करने लगता है। कुछ देर में उसके पास गार्ड आता है और उसे बताता है कि ये काफी टाइम से खराब है और ये किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी लाइट फिर से आ जाती है। इसके बाद वो सब दोस्त एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब मार्लिन को गायब हुए काफी टाइम हो गया था, जिस वजह से जैक उसे ढूंढने का डिसाइड करता है। वो रेड की कार कीज और गन लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर घर पर रेड एक गिटार लेकर सबको म्यूजिक सुनाने लगता है। दूसरी तरफ जैक मार्लिन को ढूंढता हुआ लेक के पास आ जाता है, जहाँ उसे मार्लिन एक जगह पर बैठी हुई दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो इस वक्त जिंदा नहीं थी। तभी वही आदमी आकर उसे धक्का दे देता है, जिससे जैक पानी में जा गिरता है। जैक जब उस आदमी की तरफ देखता है तो वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है, जिसके बाद वो जल्दी से नीचे पानी में चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो पानी से बाहर आता है तभी वो आदमी उसे गन से शूट करके मार देता है। इधर घर में बैठे सभी लोगों को गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन उन्हें जैक की कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काफी नशे में ही है और उसने ही फायर करा होगा। लेकिन क्लोई को कुछ अजीब लगता है, जिस वजह से वो बाहर चेक करने जाने लगती है। तभी गेट के बाहर उसे गार्थ मिलता है। अब गार्थ को लगता है कि ये सभी मिलकर नशे की हालत में फायर कर रहे हैं। वो उन्हें यहाँ वार्न करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एमेट है और वो यहाँ केवल मैंडी को पाने आया है। वो उन सभी को इसीलिए मार रहा था क्योंकि जब उसने मैंडी से मिलना चाहा उन्होंने उसकी इंसल्ट करी और उसे मैंडी से मिलने नहीं दिया। खैर वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी को मारकर मैंडी को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद वो उस घर की तरफ आने लगता है। इधर वो सब फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। तभी क्लोई की नजर विंडो पर जाती है, जहाँ उसे कोई आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। वो इस बारे में सबको बताती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वैसे भी वो सब नशे में थे। अब बार बार क्लोई के कहने पर रेड गेट देखने चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब क्लोई काफी ज्यादा नशे में थी, जिस वजह से मैंडी उसे उसके कमरे में ले जाकर दवाई देने लगती है। फिर रेड और बर्ड भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर गेट के पास आ जाते हैं। रेड यहाँ फिर से उन्हें अपना सॉन्ग सुनाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एमेट जैक वाली कार लेकर आता है और उनके ऊपर क्रैकर यानी पटाखे फोड़ने लगता है, जिस वजह से बर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एमेट के पीछे लग जाता है। एमेट भी कार को भगाकर काफी आगे तक ले जाता है। इधर घर पर गार्थ उनके पास आता है और पूछने लगता है कि वो लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। वो उन सबसे परेशान हो जाता है, इसीलिए वो टेलीफोन के पास आकर रेड के डैड को फोन करने लगता है। साथ ही रेड उसे मना भी करता है कि वो फोन ना करे। इसके बाद वो फोन रख देता है। दूसरी तरफ एमेट एक जगह पर गाड़ी रोक लेता है और जब बर्ड उसके पास जाता है तो उसे देखकर काफी हैरान होता है और वो मार्लिन और जैक के बारे में पूछने लगता है। इस पर वो उसे बता देता है कि उसने उन दोनों को मार दिया। ये सुनकर बर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो एमेट को पीटने लगता है, लेकिन तभी एमेट एक चाकू लेकर उसके चेहरे पर मार देता है, जिससे बर्ड को दिखना बंद हो जाता है और बाद में एमेट उस पर चाकू से अटैक करके आखिरकार फिनिश कर देता है। इधर घर पर गार्थ और मैंडी में बातचीत होती है। हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अगले दिन सुबह में एमेट गार्थ के केबिन में जाकर वहाँ के नेटवर्क बंद कर देता है और बाद में घर के अंदर आकर मैंडी को देखने लगता है। इसी बीच गार्थ को शक होने लगता है कि जरूर कोई घर के अंदर है। इसके बाद वो मैंडी के पास जाकर देखता है कि उसके बालों पर खून लगा हुआ है। असल में एमेट ही उसके बालों पर हाथ लगाकर गया था। ये सब देखकर गार्थ उनसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब वो सब यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब गार्थ घर के बाहर का दरवाजा खोलता है तभी बाहर से एमेट उसके कंधे पर शूट कर देता है, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। मैंडी उसके कंधे पर एक कपड़ा बांध देती है, जिससे उसका खून निकलना कुछ बंद हो जाता है। फिर वो घर के फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन बंद होता है। इसके बाद रेड क्लोई को अपने साथ लेकर पीछे के रास्ते से निकलकर मदद लेने चला जाता है। इधर घर में गार्थ के साथ मैंडी रुकने का डिसाइड करती है। बाहर उन दोनों को रास्ते में जैक और मार्लिन की डेड बॉडी मिलती है। इसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। आगे वो दोनों चलते हुए क्लोई की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ क्लोई काफी ज्यादा घबरा रही थी, जिस वजह से रेड उसे शांत कराता है और वो दोनों किस करते हैं। तभी
एमिट यहाँ आकर रेड को शूट करके मार देता है। इसके बाद एमिट क्लोई की तरफ आने लगता है और उससे बचने के लिए वो यहाँ से घर की तरफ भाग जाती है। अब एमिट रेड के पास आकर क्लोई की गाड़ी की चाबी ले लेता है और गाड़ी को स्टार्ट करके क्लोई के पीछे पड़ जाता है। क्लोई भागती हुई एक जगह पर छिपने की कोशिश करती है, तभी वहाँ उसे बर्ड की लाश मिलती है, जिसे देखकर उसकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। इधर मैंडी गार्ड के केबिन में आती है, जहाँ उसे एक चाकू रखा हुआ मिलता है। वो उसे उठाती है और साथ में फर्स्ट एड किट भी। अब वो जैसे ही केबिन से बाहर आती है, उसे अपनी तरफ क्लोई आती हुई दिखती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसके पेट में उसकी चाकू को धंसा देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सब उन दोनों का ही प्लान था। इसके बाद एमिट और मैंडी नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर एमिट उसे बताता है कि हमारा प्लान था कि सभी को मारकर हम खुद भी सुसाइड कर लेंगे। अब वो मैंडी से कहता है कि तुम पहले पिल्स खा लेना और बाद में मुझे गन से शूट कर देना। अब एमिट उसे खाने के लिए पिल्स देता है, लेकिन मैंडी उसे खाने से मना कर देती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। ये देखकर एमिट उस पर गुस्सा होता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि यही तो हमारा प्लान था। इसी बीच यहाँ गार्थ आ जाता है, जिसे देखकर मैंडी उससे हेल्प मांगने लगती है। तभी गार्थ एमिट के कंधे पर शूट कर देता है। इसके बाद एमिट जल्दी से एक चाकू लेकर गार्थ को मारने आ जाता है। वो उसे पेट में चाकू से अटैक कर देता है, इससे गार्थ नीचे गिर जाता है। अब मैंडी उससे बचने के लिए दूर भागने लगती है। वो भागती हुई एक गड्ढे में गिर जाती है और यहाँ एमिट भी पहुँच जाता है। यहाँ एमिट उससे कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंडी उसे बताती है कि हम केवल दोस्त थे, ना कि कुछ और। इसके बाद वो गड्ढे से बाहर आती है और एक लकड़ी लेकर एमिट को मारने लगती है। वो उस पर बार बार अटैक करती है, जिससे आखिरकार एमिट की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो गार्थ के पास आती है और उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। अब असल में दोस्तों मैंडी के सभी दोस्त एमिट को अलग करके मैंडी को हासिल करना चाहते थे, जिस वजह से ही उन्होंने उसे वीकेंड पर इनवाइट किया था और इसी वजह से मैंडी ने एमिट के साथ मिलकर ये सब प्लान बनाया। लेकिन आखिर में एमिट भी उसे उनके जैसा ही लगने लगा, यानी कि उसका मकसद भी मैंडी को ही हासिल करना था और इसी वजह से मैंडी को उसे मारना पड़ा। और ये सब प्लान एग्जीक्यूट करने के वक्त मैंडी को गार्थ से प्यार हो गया और गार्थ को भी मैंडी से प्यार हो गया। दैट्स व्हाई वो उसके साथ यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।